दोस्तों कहते हैं कि हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती। कुछ प्यार वक्त की धूल में ऐसे खो जाते हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं बचता। तो कुछ रिश्ते हालात की बेरहम दीवारों से टकरा कर वहीं दम तोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी खुद ऐसी स्क्रिप्ट लिख देती है जिसे देखकर लगता है कि अगर ये कहानी किसी फिल्म में दिखाई जाती तो लोग कहते हैं कि ये सब हकीकत में हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर हज़ारों लाखों लोगों की आंखें जो है नम कर रही है और लाखों दिलों की ये एहसास दिला रही है कि सच्चा प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों कहानी में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये कहानी है केरल के जयप्रकाश और रसीम की, जिनकी उम्र आज करीब 60 साल है, लेकिन जिनकी मोहब्बत एक एहसास आज भी उतना ही ताज़ा और ज़िंदा है जितना उनकी किशोरावस्था के दिनों में हुआ करता था। ये बात कई दशक पुराने है जब केरल के मुंडकल इलाके में रहने वाले जयप्रकाश और रसीम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों के दिलों में जो है जज्बात गहरे थे, लेकिन जयप्रकाश की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी खामोशी बन गई, क्योंकि वो अपने दिल की बात कभी जुबा पर नहीं ला पाए। और वो प्यार ऐसा था जिसमें इजहार नहीं बल्कि सिर्फ इंतजार था दोस्तों। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि रसीम की शादी कहीं और तय हुई और जयप्रकाश रोजगार की तलाश में समंदर पार विदेश चले गए। दोस्तों दो रास्ते जो कभी एक हो सकते थे, जिंदगी ने उन्हें हमेशा के लिए जो है अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। धीरे धीरे जो है वक्त गुजरता गया। जयप्रकाश ने भी अपनी घर बसाया, परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। रसीम ने भी अपनी नई जिंदगी जो है शुरू की। साल दर साल बीतते गए, उम्र बढ़ती गई, बाल सफ़ेद होने लगे, चेहरे पर जो है झुर्रियाँ आ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अधूरी प्रेम कहानी अब भी जिंदा रही। फिर ज़िंदगी के सफ़र में ऐसा वक्त आया जब दोनों के जीवन में एक एक कर अंधेरा छाने लग गया। करीब 10 साल पहले रसीम के पति का निधन हो गया और करीब 5 साल पहले जयप्रकाश ने भी अपनी जीवन सांगनी को खो दिया। बुढ़ापे की इस दहलीज पर तन्हाई दोनों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। इसी तन्हाई से लड़ने के लिए रसीम ने सांस्कृतिक गतिविधियों और शॉर्ट फिल्मों में काम करना जो है शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ वक्त बिताना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही शॉर्ट फिल्म उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है मोड़ बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों विदेश में रह रहे जयप्रकाश ने संयोग से वही शॉर्ट फिल्म देखी और उनकी नज़रें जो है अचानक स्क्रीन पर ठहर गई। दशकों पहले जो चेहरा उनके दिलों में बस गया था, वही चेहरा आज उसके सामने था। पुरानी यादें, दबा हुआ इश्क और बरसों की कसक, सब कुछ एक साथ जाग उठा था। जयप्रकाश खुद को रोका नहीं, उन्होंने हिम्मत जुटाई और परिवार के जरिए रसीम से संपर्क साधा। बातचीत शुरू हुई, बीते हुए कल की परतें खुलने लगी और इस कहानी का सबसे बड़ा खूबसूरत मोड़ तब आया जब समाज के डर और लोकलाज की परवाह किए बिना दोनों के बच्चों ने अपने माता पिता की तन्हाई और उनके पुराने प्यार को समझा और तय किया कि इस रिश्ते को पाप नहीं बल्कि सुकून मिलना चाहिए। कोच्चि में एक बेहद सादा लेकिन भावनाओं से भरा हुआ समारोह हुआ, जहां 60 साल की उम्र में जयप्रकाश और रसीम ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए। और जब शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो लाखों लोगों ने लिखा कि ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती, जहां बच्चे अपने माँ बाप की अधूरी कहानी को पूरा कर सके। और यही कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त खुद रास्ता बना लेता है। मोहब्बत के लिए कोई उम्र नहीं होती और साथ निभाने के लिए कभी देर नहीं होती। दोस्तों यही है आज की सच्ची घटना कि कहते हैं कि हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती। कुछ प्यार वक्त की धूल में ऐसे खो जाते हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं बचता। तो कुछ रिश्ते हालात की बेरहम दीवारों से टकरा कर वहीं दम तोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी खुद ऐसी स्क्रिप्ट लिख देती है जिसे देखकर लगता है कि अगर ये कहानी किसी फिल्म में दिखाई जाती तो लोग कहते कि ये सब हकीकत में हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज दोनों जो है खुश है अपने जीवन संगिनी के साथ और इन दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। मैं चाहा कि आप लोगों के सामने प्रसारण करूं और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। केरल के जयप्रकाश और रश्मि की जो ना उम्र देखी
और न कुछ, और 60 साल की उम्र में दोनों ने आपस में शादी कर लिया। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों कमेंट में आप लोग कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।